नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शुक्ला और आप देख रहे हैं लॉकडाउन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 2 की। पिछला वीडियो मेरा आया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला पार्ट देख लेंगे। उस पार्ट को देखे बिना आपसे आज का पार्ट आपसे नहीं बनने वाला, क्योंकि आज हम करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे न्यूमेरिकल। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे ये क्या है, कूलॉम्स लॉ है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये भी मैंने बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बता दिया, विद्युत धारिता को मैं समझाने वाला हूँ थोड़ा सा। और ये वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे आवेश, W/Q, ये भी मैंने बता दिया है। तो पिछला वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज हम क्या इन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हर एक फॉर्मूले का मैं एक न्यूमेरिकल बता दूंगा, जिससे क्या है आप लोग बाकी न्यूमेरिकल भी आसानी से कर पाएंगे। तो आप लोग अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्थिर विद्युतिकी पार्ट 2। तो पहला ही जो हमारा फॉर्मूला है आवेश की मात्रा। ठीक है, आवेश की मात्रा बहुत सिंपल है, Q इक्वल टू ME, जहां M क्या होता है, नंबर 1 2 3 4 5। तो ये जो फॉर्मूला आता है आपका आवेश की मात्रा, ये फॉर्मूला आता है विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से। क्वांटीकरण मतलब इसको इंग्लिश में देखा जाए बहुत सिंपल है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको पूरा मेथड समझाने से सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं कि किसी भी आवेश का जो आवेश होता है, का जो आवेश होता है, उसका जो स्थानांतरण मतलब जो ट्रांसफर होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसमें आवेश 1 इलेक्ट्रॉन है, कि चालक में आवेश 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं हो सकता कि चालक में 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन है, 2.6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या जो ट्रांसफर होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चालक में जो आवेश की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, पूर्ण नंबर के रूप में होगी। तो कहीं भी आवेश की जो मात्रा जब Q हम देखा जाए, आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, N और E। यहाँ N क्या होता है, नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, ये माइनस में होता है, ये इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन का भी आवेश कितना ही होता है, सेम इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये पॉजिटिव होता है, ये प्रोटॉन का होता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आवेश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ज की बात। ये दोनों का द्रव्यमान दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग होता है। देखिए दोनों में आवेश होता है वो सेम रहता है। धनात्मक आवेश हम प्रोटॉन को लेते हैं और ऋणात्मक आवेश क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इस पे बेस हम क्या न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्वांटाइजेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और पहला ही जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो आवेश की मात्रा से लेने वाले हैं। और आज का जो वीडियो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो जिसको वोल्ट का समझना है कि वोल्ट क्या होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, नीचे का वीडियो में लिंक दे रखा है, वहां पे क्या करें आप लोग, उस लिंक को, उस वीडियो को पहले देखेंगे, उसके बाद क्या यहाँ से न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा स्थिर विद्युतिकी क्लियर होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं न्यूमेरिकल का हमारा पहला क्वेश्चन। मैं यहाँ से क्वेश्चन बुक में देख के पढ़ देता हूँ, एडिटिंग करने के बाद वीडियो को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, तो मैं नीचे देख के पढ़ता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। देखिए, एक चालक पर 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। मतलब यहाँ पे क्या धन आवेश बता रहा है इतना है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, धन आवेश का जनरेशन होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं वहां पे ऋण आवेश का जनरेशन होता है। ये एक बेसिक सी बात थी। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आवेश की मात्रा हमको निकालना पड़ेगा, वहां पे आवेश कितने, आवेश की मात्रा का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो देखिए ये चालक पर 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम क्या है, धन आवेश है। तो ये हमको आवेश की मात्रा निकालनी है। ठीक है, N की वैल्यू निकालना है, Q बाई क्या हो जाने वाला है, E हो जाने वाला है। ठीक है, Q की वैल्यू हमको दी गई है 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आपको याद रखनी पड़ेगी, फिक्स होती है, जहां में नॉर्मल पूछा जाता है क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो हमको आवेश की मात्रा निकल जाएगी। मैंने क्या बताया,
आवेश की मात्रा का एक फॉर्मूला है, उसमें से आपको क्या वैल्यू पुट करना है, 10 टू पावर माइनस 9 10 टू पावर माइनस 9 में कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 नहीं है 144 होता है, दोनों के बाद में पॉइंट है, तो आवेश की मात्रा कितनी आ गई 9 इलेक्ट्रॉन या 9 आ गई आवेश की मात्रा। ये धनात्मक आवेश इसलिए प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है। और चूंकि धनात्मक आवेश है ये, इसीलिए क्वेश्चन धनात्मक आवेश दिया गया है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि चालक पर धन आवेश है इसलिए क्या होगा उसमें 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। नाइट्रोजन जिसका ठीक है परमाणु क्रमांक परमाणु भार ऊपर में दिया 7 और 14। नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, स्थिर विद्युत के ही हम क्वेश्चन अभी लेने वाले हैं। तो नाइट्रोजन में देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, नाइट्रोजन प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 7। तो आवेश की मात्रा निकाल लीजिए एनी फॉर्मूले से। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 16 सत्ते 112 पॉइंट लगा दीजिए इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। आवेश का यूनिट क्या है कूलाम। तो इतना जो कूलाम का जो आवेश की मात्रा हो जाएगी किसमें, नाइट्रोजन में। इसका परमाणु जो वो है क्रमांक 7 है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इसको आप लोग याद रखेगा कि ये क्वेश्चन में 7 लिख के नहीं देता, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि परमाणु क्या है, प्रोटॉन की संख्या 7 होती है, तो उसमें क्या करना है उतने का ही हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 माइनस 15 मीटर है। यहाँ पे क्या करना है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, प्रोटॉन है तो प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों धनात्मक आवेश होने वाले हैं, तो उनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण बल रहेगा, और उस बल की आपका करना आपको गणना करना है, उनके बीच की दूरी दी गई है। तो मैंने पिछले वीडियो बताया था कूलॉम के नियम से यहाँ पे क्या बल की गणना होगी, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है k स्थिरांक है, Q1 Q2 आवेश प्रोटॉन के आवेश है जो कांस्टेंट होंगे, और बीच की दूरी जो r होती है वो r स्क्वायर में होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला मेरे पिछले वीडियो आप लोग जाकर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए तो फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देखते हैं, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन क्या है r स्क्वायर। तो वैल्यू क्या दी है आपको, r की वैल्यू दी है क्या 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, किसमें दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ, ठीक है मीटर। और Q1 क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू Q2 ये बराबर होते हैं हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या है प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल मतलब जो फोर्स है उसकी आप लोग गणना कर लीजिए। देखिए फोर्स पे 9 और 10 टू पावर 9 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ये रहेगा ही। Q1 Q2 ठीक है, Q1 इंटू Q2 है तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 मल्टीप्लीकेशन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन में क्या होने वाला है आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 4.0, इसको मैं 4 लिख देता हूं इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 का यहाँ पे करूंगा मैं स्क्वायर। तो देखिए माइनस 19 है, ये माइनस 19 है, प्लस 19 है, तो माइनस 19 और प्लस 19 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा। फिर से लिखता हूं 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर में कितना डाल दूं, यहाँ पे क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 बचेगा 10 और यहाँ पे 19 है तो माइनस कितना हो जाएगा 19 10 29, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेशन करिए अपॉन में देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और मल्टीप्लिकेशन में 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी माइनस 15 है, मल्टीप्लिकेशन होगा वो ऐड हो जाएगा तो माइनस 30, ठीक है। घातांक क्या होते हैं जुड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 30। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्या होगा 16 इंटू 16 2.16 का स्क्वायर करेंगे 256 होता है 9 मल्टीप्लिकेशन 2.56 इंटू 10 टू दी पावर कितना है माइनस 29 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 10 टू दी पावर माइनस 30। 16 से कटिए कितने बार में चले जाएगा, कितने बार में जाएगा 0.16,
ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, -1 बचने वाला है। ठीक है, मैं उसको देखता हूँ, अभी करता हूँ उसको। तो क्या होगा यहाँ पे 9 इंटू 0.16 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 16 ये कितना हो जाएगा 144, दो संख्या के बाद दशमलव। ठीक है, और ये -1 है तो क्या मिलेगा 14.4, ये फोर्स है ना, न्यूटन रहेगा इसका यूनिट। तो होप्सो आपको समझ में आया होगा कितना क्या पूछा गया था क्वेश्चन में। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना की। तो दो प्रोटॉनों के बीच कितना प्रतिकर्षण बल लगता है 14.4 न्यूटन का बल लगता है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में Q1 और Q2 की वैल्यू रखना है। R की वैल्यू क्या है आपको क्वेश्चन में दी गई थी, कूलॉम का लॉ है, जिसके माध्यम से हम किसी भी दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना कर सकते हैं, या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किन्हीं दो प्रोटॉनों के बीच में या किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, या एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन हो सकते हैं, उनके बीच में गणना कर सकते हैं। मैं सभी फॉर्मूले से आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद क्या आप सभी आराम से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ था, कूलॉम के लॉ से था, और यहाँ पे क्या करते हैं फोर्स कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 15 इंटू 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब एक आवेश दिया गया है और उसके ऊपर क्या है, एक बल कार्य कर रहा है। मतलब ये भी हो सकता है कि वो आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, जिसके कारण क्या उस पर कोई बल कार्य कर रहा है। हाँ, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है F/Q होता है। सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो विद्युत धारिता से संबंधित है, जहां पे दो प्लेट दी गई होती हैं और दोनों प्लेट के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वहां पे वोल्ट दिया होता है और डिस्टेंस दिया होता है। अभी हम क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू F/Q के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। जो पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं उनको बता दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ कोई आवेश, ठीक है, जितना आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, उस बल को ही क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए 15 इंटू 10⁻⁴ कूलाम। ठीक है, आपको क्या दिया है, Q की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁴ कूलाम। ठीक है, कूलाम। उसके बाद क्या कहा गया है, आपको फोर्स भी दिया 2.25 न्यूटन। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए आपको Q की वैल्यू भी मिल गई और आपको फोर्स भी मिल गया। आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/Q होता है। F की वैल्यू क्या है 2.25 है और Q की वैल्यू आपको पता है 15 इंटू 10⁻⁴। तो देखो 15 से कैंसिल हो रहा है, कितने बार में जाएगा 0.15। एक्चुअली क्या है, ये 15 बार में कैंसिल हो जाता है ना, लेकिन 2 दशमलव के बाद लगे हुए इसलिए मैंने पॉइंट लगा दिया। अब नीचे का 10⁻⁴, तो क्या लिख सकते हैं 0.15 इंटू 10⁻⁴, या फिर इसको हम लिखते हैं 1500। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, देखो फोर्स की यूनिट है कूलाम, और ये क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होता है, सॉरी न्यूटन, और इसे क्या होता है चार्ज की यूनिट कूलाम। तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है 1500 न्यूटन पर कूलाम। तो आपको यह फॉर्मूले का यूज करना अब समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। हमारा अगला फॉर्मूला वोल्ट से क्वेश्चन लेते थे, ये दोनों फॉर्मूले को मैं एक साथ बताने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, 10 वोल्ट का विभवांतर है, मतलब वोल्टेज है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 इंटू 10⁻⁴ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, W की वैल्यू निकालनी है ना, क्या निकालना है, W की वैल्यू निकालनी है। और आपको क्या दिया हुआ है 10 वोल्ट, V की वैल्यू दी हुई है 10। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी 2 इंटू 10⁻⁴, Q की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁴। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W/Q। एक्चुअली क्या है, विभवांतर या विभव का फॉर्मूला है। इसका थ्योरी क्या था कि
कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया जाने वाला कार्य, जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं उस पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए W आपको निकालना है, तो W क्या हो जाएगा, V इंटू Q। V की वैल्यू आपको पता है 10 और Q की वैल्यू पता है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर -4। और ये वर्क क्या होता है, वर्क यूनिट होती है जूल। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको और मल्टीप्लिकेशन करें 20 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल लिख सकते हैं इसको, या इसको और शॉर्ट करते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -3। आपको जो आपको ऑप्शन मिले उसको आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया, इसमें वर्क की वैल्यू निकालनी थी, आपको वोल्ट भी निकालने के लिए मिल सकता है, कभी आपको आवेश भी निकालने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसको भी मैंने बता दिया, इसको भी मैंने बता दिया और इसको भी मैंने बता दिया। विद्युत धारिता मैं आपको समझाता हूं, और वो वाला फॉर्मूला क्या दोनों एक जैसा ही है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट करना है, आपको न्यूमेरिकल बनेगा। जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैथ्स के न्यूमेरिकल से भी इजी होते हैं, लेकिन हमको टफ क्यों लगते हैं, क्योंकि हम इसके फॉर्मूले भूल चुके होते हैं या फिर ये हमारे प्रैक्टिस में नहीं होता है। तो अब आगे देखते हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास 2 फॉर्मूले और बच गए हैं, 2 फॉर्मूले हमारे पास और बच गए हैं जिनसे हमें न्यूमेरिकल करना है, और वो है विद्युत धारिता C इक्वल टू Q बाई V और E इक्वल टू V बाई D। वो भी E इक्वल टू के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। तो ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हम थोड़ा सा विद्युत धारिता के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इससे आगे कैपेसिटर नाम का भी एक टॉपिक है, संधारित्र बोलते हैं जैसे हिंदी में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसके न्यूमेरिकल्स करना है, स्थिर विद्युत में ये इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं? धारिता मतलब होता है धारण करना, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना कैपेसिटेंस है, आप जैसे आपको नॉर्मल भाषा में कहते हैं आपकी कितनी कैपेसिटी, आप कितना धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है धारिता। तो जैसे हम अगर किसी बर्तन में पानी डालेंगे तो उसका क्या है, पानी का तार जो है धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। उसी प्रकार क्या होता है, अगर आप किसी चालक हो गया, मतलब कंडक्टर हो गया, मान लो कंडक्टर है, इसको मैं आवेश देना स्टार्ट करता हूं, तो क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होता है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ना स्टार्ट करता है। तो वही क्या होता है, जो बढ़ता है मतलब वो क्या आवेश को धारण करता है। इसी शब्द को क्या कहते हैं, हम धारिता कहते हैं। ठीक है, क्या मैंने क्या कहा, अगर किसी चालक में या किसी कंडक्टर में आप आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, उसका विभव बढ़ते जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यदि हम कहें किसी चालक या कंडक्टर को Q आवेश देने पर उसके विभव मतलब वोल्टेज में V की वृद्धि होती, मतलब ठीक है, हमने Q आवेश दिया तो उसमें क्या हुआ, V की वृद्धि हुई। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, Q इक्वल टू C का उपयोग करते हैं और इसको V करते हैं। ये कांस्टेंट हो गया, जिसे इसे C को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ये अलग अलग माध्यम में पदार्थ की, कंडक्टर की प्रकृति पर या आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V। अगर हिंदी में हम देखेंगे Q अपॉन V को, तो Q क्या हो गया और V क्या हो गया, Q क्या हो गया, आवेश की मात्रा, और क्या होगा, V क्या हो गया, विभव में वृद्धि। मतलब जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है, आपका विभव भी या वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा। आगे देखिए, अगर मैं इसमें कहूं किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें 1 वोल्ट की, 1 कूलाम मैंने आवेश दिया और उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, 1 फैराड। ये जो कैपेसिटेंस होता है, जो विद्युत धारिता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फैराड, इसका जो यूनिट है उसको हम कहते हैं फैराड। ये भी एग्जाम में आता है, फैराडे या फैराड कहते हैं। तो इसकी क्या होगा, 1 फैराड हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया, 1 फैराड। मतलब अगर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उसका क्या होगा, विद्युत धारिता क्या होगी, उसकी 1 फैराड होगी। तो हमको ये थ्योरी था, थ्योरी पार्ट मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया, इसलिए मैंने बता दिया। हमको मतलब किससे, हमको मतलब इससे है। ठीक है, और इसी आगे चल करके एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर आता है, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं। आप देखे होंगे वो ऐसे करके होता है, कैपेसिटेंस, इसको की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ई वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें आता है। ठीक है,
तो इसके बीच में क्या होता है, जो प्लेटों का डिस्टेंस होता है वो d होता है, और यहाँ पे वोल्ट क्या होता है, v होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से कैपेसिटेंस की वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप बाद में देखिएगा। अभी हम क्या करते हैं, मैंने ये दोनों फॉर्मूले बता दिए। कैपेसिटर के लिए काम आता है, कैपेसिटर वाले पोर्शन से आता है, ठीक है। और ये क्या है, विद्युत धारिता वाला है। तो अभी ये दोनों से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन है, एक चालक को 10⁻⁸ कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 10 वोल्ट हो जाता है, उसकी धारिता क्या होगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर जिसको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C = Q/V। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁸। C = देखो क्या, चालक को 10⁻⁸ कूलाम आवेश देने पर, तो कूलाम आवेश क्या है, 10⁻⁸, और उसको वोल्ट क्या रहता है, 100 वोल्ट, ठीक है। एक चालक को 10⁻⁸ कूलाम आवेश देने पर उसके वोल्ट में कितना हो जाता है, मतलब वृद्धि हो गई है, कितना आवेश हो गया, 100 वोल्ट। तो उसकी धारिता क्या होगी, C = यहाँ पे 10 × 10 सॉरी यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, 10⁻⁻10। ये क्या होगा, C की यूनिट क्या होगी, फैराड। तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, इतनी। किसी चालक में 10⁻⁸ कूलाम आवेश देने पर उसका वोल्टेज और 100 हो जाता है, तो उसकी धारिता कितनी होगी, 10 × 10 उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻10 फैराड। आगे देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। =V/D के फॉर्मूले से बनेंगे। सभी फॉर्मूले के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, बता दिए हैं। आप लोग के पास अभी बहुत समय है एग्जाम के लिए। अगर फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल को भी बनाते हुए चलिए, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर तथा विभवांतर 200 वोल्ट है। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और विभवांतर की वैल्यू दी हुई है आपको 200 वोल्ट। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। = क्या करना है हमको, V/D कर देना है। V D होता है, वो किसमें होता है, मीटर में होता है। तो 2 सेंटीमीटर है अगर आपका क्वेश्चन में, तो इसको आप कर सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। याद आप, तो क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 अपॉन 10⁻² रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻, यहाँ पे जाएगा 4। E की वोल्ट क्या है, वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से क्या निकल गया, आपकी E की वैल्यू निकल गई वोल्ट, 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो होप सो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोगों ने न्यूमेरिकल को समझा होगा, एंजॉय किया होगा। और आगे भी मैं इस प्रकार के न्यूमेरिकल लेके आते रहूंगा। मैंने ऑलरेडी 4 न्यूमेरिकल फिजिक्स से संबंधित ACF के लिए वीडियो अलग से बना के डाला होगा, जिसमें परावर्तन के, अपवर्तन के, और इसके पहले जो लेंस के न्यूमेरिकल, उसमें मैंने न्यूमेरिकल कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स या सीजी फॉरेस्ट के लिए आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।